दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी क्रम में अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए एल टिकट शिक्षक भर्ती के बारे में एक और बड़ी अपडेट को लेकर, विज्ञापन संबंधित, इसके अलावा एडिट जूनियर को लेकर, तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही अगर आप परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर सीटों की संख्या कम होने के चलते बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हैं। कल भी जब इसको लेकर जानकारियां निकली तो बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कमेंट करके कहते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा कि प्रिपरेशन करें तो कैसे करें और किस प्रकार मोटिवेशन लेकर आएँ। देखो, एक बात आप सभी को पता होनी चाहिए कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर सीटों की संख्या कम है ना। ये बात किसी से छुपी नहीं है। चयन बोर्ड ने यहाँ से दावे किए हैं कि इसको लेकर हम आगे कार्य करेंगे। अभी उसको लेकर कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। उससे पहले आप सभी को पॉजिटिव रहने की तो आवश्यकता है। अगर आप बार बार इस बात पर फोकस करेंगे सीटों की संख्या कम है, हालांकि इस बात को कहना बड़ा मुश्किल है लेकिन समझना उतना ही आसान होगा कि अगर आप सभी यहाँ पे इस बात को सोच करके चलते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर हमें अपनी बेस्ट देने की कोशिश करनी है। बाद में रिजल्ट क्या होगा ये तो हमें भी नहीं पता है ना, लेकिन अगर आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा संभावना है कि आपका जो प्रदर्शन होगा वो बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अब उसके बाद परिणाम क्या होगा, इसके लिए तो हमें चयन बोर्ड के परिणाम आने तक का इंतजार करना पड़ेगा। अभी उसको लेकर परिणाम जारी हुआ नहीं है, आपकी परीक्षा हुई नहीं है। उससे पहले अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि हम कैसे प्रिपरेशन करें भी कि ना करें, तो इन ख्यालों को अपने मन से निकालें और टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर जिस वर्ग के अंदर आपने फॉर्म भरा है उसकी प्रिपरेशन अब से आप सभी को ज़्यादा बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में आप सभी को रिग्रेट रहे कि हम थोड़ा सा ध्यान दे लिए होते तो शायद बेनिफिट मिल जाता। क्योंकि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर चयन बोर्ड ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब ये पुराना वाला चयन बोर्ड नहीं रहा कि जो आपकी भर्तियां निकालता था, 5 साल के लिए आपकी भर्तियां लटक जाती थी और हम भी इस बात को चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि भाई चयन बोर्ड की भर्तियां तो पंचवर्षीय योजना रहती हैं। पिछली बार आपने देखा था कि आपकी भर्ती अक्टूबर के अंदर पूरी हो गई थी, फिर आप सभी के सामने विज्ञापन को लेकर किसी को संभावना नहीं थी, लेकिन सडनली टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन आ गया है ना। अब विज्ञापन आ जाने के बाद उतनी ही तेजी से आपकी परीक्षा होने वाली है। यही वजह है कि अगर आप टीजीटी पीजीटी परीक्षा को सीरियसली नहीं लेंगे तो छोटी सी भर्ती भी आपके हाथ से निकल जाएगी। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर। चयन बोर्ड के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर चयन बोर्ड ने लगभग सभी तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। भले ही चयन बोर्ड के अंदर सदस्य नहीं है, लेकिन चेयरमैन के माध्यम से और सचिव के माध्यम से जो कार्य किया जा रहा है वो वाकई सराहनीय है। क्योंकि उन्होंने विज्ञापन जारी कर दिया, यही बहुत बड़ी बात थी, उम्मीद नहीं थी। विज्ञापन जारी होने के बाद उनका ये भी दावा है कि जैसे ही आवेदन खत्म होंगे उसके बाद में आगे की जो कार्रवाई परीक्षा को लेकर शुरू कर दी जाएगी। लेकिन परीक्षा की तारीखों को लेकर विचार विमर्श शुरू हो चुका है। चयन बोर्ड के अधिकारियों का भी मानना है, जो कि ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल का मानना था, कि आपकी परीक्षा अक्टूबर के अंदर करवाई जाएगी। तो चयन बोर्ड ने इस बात को लेकर जानकारी दी है कि 15 अक्टूबर के आसपास हम परीक्षा को कराए जाने को लेकर विचार कर रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपकी जो परीक्षा होगी वो अक्टूबर के अंदर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी और प्रथम सप्ताह अक्टूबर के अंदर आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएंगे। और अगर ऐसे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन को शुरू नहीं करेंगे तो अक्टूबर के अंदर होने वाली परीक्षाओं में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जून निकल चुका है, जुलाई, अगस्त और सितंबर सिर्फ 3 महीने का समय शेष है, तो इसको बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं कि आपको एक सीट मिले। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई एल टिकट शिक्षक भर्ती को लेकर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल टिकट शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी होने से पहले ही वापस हो गया। मामला आप सभी को जानना बेहद आवश्यक है। जब हम किसी मुद्दे को लेकर जानकारी देते हैं तो आपको बताने का पूरा प्रयास करते हैं। वो बात अलग है कि चयन बोर्ड या फिर जो बोर्ड होते हैं वो काम को कहीं ना कहीं लटका के रखते हैं। मैंने कई बार कहा था कि टीजीटी पीजीटी के साथ आपका विज्ञापन आएगा। एल टिकट को लेकर आपको कई बार कहा कि आपका विज्ञापन जल्द जारी हो जाएगा, लेकिन अगर वो जारी नहीं हो रहा है तो उसकी वजह आप जानते हैं, समकक्ष योग्यता का विवाद। आपको लगता होगा कि बार बार एक सारी जानकारी आ रही है, लेकिन असल में मामला भी यही है कि समकक्ष योग्यता का विवाद क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि यूपीपीएससी से जो जानकारी आएगी उसी के आधार पर विज्ञापन जारी होगा। यहाँ पे एक जानकारी लिखी जिसको आपको थोड़ा करेक्शन करने की आवश्यकता है। आज के समाचार पत्र में लिखा है कि समकक्षता का स्पष्ट न होने के चलते जो अध्याचन है वो लौटा दिया गया है। यहाँ पर जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी कि राजकीय इंटर कॉलेज, जिनको जीआईसी कॉलेज कहा जाता है,
प्रवक्ता के 3000 से अधिक पदों के लिए। यहाँ प्रवक्ता लिखा हुआ है लेकिन आप सहायक अध्यापक समझें, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है या फिर जिसने खबर लिखी उसके माध्यम से थोड़ी त्रुटि कर दी गई है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं प्रवक्ता की भर्ती होती है इतने पदों पर तो नहीं आती है। पिछले बार भी लगभग 1000 से ज़्यादा पदों पर प्रवक्ता की भर्ती निकाली गई थी। यहाँ पर 3000 को लेकर ही अध्याचन मिला था LT गेट शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसकी जानकारी आपको अलग अलग समाचार पत्रों से मिली थी। सवाल तो आपके मन में होगा कि 9000 भर्ती की बात की जाती है तो 3500 से ज़्यादा पद पुरानी भर्ती के खाली थे और नए पदों को और जोड़ा जाता तो इसके अंदर पदों की संख्या और बढ़ जाती। लेकिन ऐसा होता उससे पहले UPPSC के माध्यम से यहाँ से इस भर्ती को लेकर जो अध्याचन है वापस भेज दिए गए हैं। और वापस भेजे जाने की वजह आप सभी यहाँ से देखें। प्रदेश भर के राजकीय इंटर कॉलेज के अंदर सहायक अध्यापक के 3000 से ज़्यादा पदों को लेकर इन पदों पर भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा था, लेकिन आयोग ने इसे लौटा दिया है। इसमें प्रवक्ता भर्ती की अगर बात की, मतलब सहायक अध्यापक भर्ती की अगर बात की जाए, निर्धारित योग्यता की संकष्टता की स्पष्ट उल्लेख न होते हुए अब निदेशालय की ओर से अपडेट भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले वर्ष अगर बात की राजकीय इंटर कॉलेजों के अंदर प्रवक्ता भर्ती चल रही है, जो कि आप सभी जानते हैं कि लगभग 1000 पदों पर निकाली गई थी, लेकिन यहाँ पे जो बात है वो कहीं ना कहीं LT गेट शिक्षकों की जा रही है, इसको दोनों में मिक्स कर दिया गया है। अगर बात की जाए यहाँ पे इसके अलावा 3000 से अधिक पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी होना था। रिक्त पदों पर अध्याचन अपर शिक्षा निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल ने करीब 2 महीने पहले आयोग को भेजा था, लेकिन अब तक इसका जो विज्ञापन है वो जारी नहीं किया गया। आयोग ने इस अध्याचन को वापस कर दिया है। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार सेवा नियमावली में अंकित समकक्ष योग्यता के बारे में विभाग को स्पष्ट करना होगा। समकक्ष योग्यता को लेकर कई बार विवाद मामला हो चुका है, मामला कोर्ट में जा चुका है, फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं और भी अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। उसी के क्रम में UPPSC के माध्यम से फैसला लिया गया है कि भाई हम इस विज्ञापन को अभी जारी नहीं करेंगे जब तक यहाँ से शिक्षा निदेशालय के माध्यम से इस अध्याचन को लेकर समकक्ष योग्यता की जानकारी नहीं दे दी। इसी के बारे में कल दोपहर को मैंने आप सभी को बताया भी था कि यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है। प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से ट्वीट करके विक्की खान ने बताया भी था कि LTGIC के विज्ञापन को लेकर यहाँ से जो विज्ञापन जारी होना था माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बारे में श्रीमती अंजना गोयल जी से मुलाकात की जाएगी और इस विज्ञापन को लेकर जो भी मामला लटका हुआ है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाए जाने का प्रयास किया जाएगा। इसी को लेकर कल छात्रों ने ऐलान किया था, आज UPPSC के माध्यम से इस विज्ञापन को वापस भेज दिया गया है, जिससे कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से पहले समकक्ष योग्यता का जवाब दिया जाए, उसके बाद अध्याचन भेजे जाएं और उसके बाद में नई LT गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। हालांकि वापस भेजे जाने से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि वापस तो भेजने का फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि जब तक आप सभी का विज्ञापन नहीं आ जाता उससे पहले चाहे UPPSC के पास अध्याचन आ भी जाते वो बिना यहाँ से समकक्ष योग्यता के विज्ञापन को जारी नहीं करते। अब यहाँ से अभ्यर्थी अगर दबाव बनाएंगे शिक्षा निदेशालय पर तो समकक्ष योग्यता को लेकर भी यहाँ से जल्द फैसला हो सकता है। ये बात हो जाती है LT गेट के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से एक बड़ी अपडेट और निकल के आई सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का कहना है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो परिणाम की तैयारियां थी वो लगभग पूरी की हो चुकी हैं और अब यहाँ से कभी भी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी हो सकता है। जो मुझे पहले जानकारियाँ मिली थी मैंने आप सभी को बताया भी था कि जून के अंत तक आप सभी का परिणाम जारी होने की संभावना है। हालांकि PNP ने अभी तक तारीख को लेकर नहीं बताया है, लेकिन PNP का कहना है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर सभी कॉपियों का जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है बिल्कुल अंत में आ चुकी है। कुछ मामले अभी लंबित हैं जो कि कोर्ट के अधीन है, उन पर ज़्यादा ध्यान देते हुए मूल्यांकन करवाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कुछ चीज़ें बनती हैं या फिर शासन की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं होते हैं तो इसको लेकर जो परिणाम होगा वो हम लास्ट में भी जारी कर सकते हैं 29 या 30 के आसपास, या फिर मतलब जुलाई के स्टार्टिंग में तो परिणाम जारी हो ही जाएगा। PNP का मानना है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पिछली बार जो छात्रों के माध्यम से शिकायतें की गई थी, इस बार इस प्रकार की कोई भी शिकायतें देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कमेटी की अध्यक्षता के अंदर ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का पुनर्मूल्यांकन करवाया गया है और इस बार इस प्रकार की कोई गलतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो PNP की तरफ से माने तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का परिणाम लगभग तैयार हो चुका है और कभी भी अब जारी किया जा सकता है। हालांकि जून के अंदर 2 से 3 दिनों का समय शेष है। अगर कोई शासनिक या प्रशासनिक प्रक्रिया यहाँ पे चलती है तो हो सकता है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है जुलाई के प्रथम सप्ताह में आ जाए। इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है। आगामी 7 दिनों के अंदर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो इंतजार है परिणाम को लेकर आपका खत्म हो जाएगा। बाकी जो भी अपडेट है आप सभी को मिलती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में,
जो कि संबंधित है संविदा भर्ती को लेकर। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि संविदा को लेकर पहले छात्रों के माध्यम से बहुत बड़ा विरोध किया गया। विरोध के चलते लगातार आप सभी जानते हैं कि पूरे देश के अंदर आगजनी के माहौल देखने के लिए मिले, ट्रेन के अंदर, बस के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप जानते हैं, है ना। लेकिन बावजूद इसके इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वायुसेना में अग्निपथ के लिए अब तक 56,000 से ज़्यादा जो आवेदन है वो आ चुके हैं। आगामी 5 जुलाई यहाँ पे अंतिम तारीख रखी गई है। हाल ही में इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया वो शुरू की गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर 56,960 जो आवेदन मिल चुके हैं और लगातार ये प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। अभी इसमें और भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए 6,800 के बारे में, काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी इसके बारे में पूछते हुए दिखाई दे रहे थे। उप मुख्यमंत्री के माध्यम से आश्वासन तो दिया गया कि 6,800 को जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन क्या उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर ऐसा होगा? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पहले से सवालों के घेरे में खड़ा किया जाता है कि उप मुख्यमंत्री के माध्यम से जो बातें कही जाती हैं उनको ज़्यादा ध्यान में नहीं लाया जाता है। ऐसा छात्रों की तरफ से कल भी कमेंट करके कहा गया। लेकिन अगर बात की जाए प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में, तो उनका मानना है कि यहाँ पे 6,800 को लेकर जुलाई महीने के अंदर सब कुछ क्लियर किए जाने का प्रयास है। न्यायालय के अंदर भी होने वाली सुनवाई को लेकर सरकार की तरफ से जवाब लगाने की तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार का मानना है कि जुलाई के अंत तक 6,800 का अगर मामला खत्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे कि कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर जो 69,000 शिक्षक भर्ती कलंक के नाम पर जानी जा रही है, उसको जल्द सरकार भी खत्म करना चाहती है आरक्षण के घोटाले को लेकर। अब क्या होगा ये तो आगामी सुनवाई के अंदर क्लियर होगा, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि जुलाई के अंत तक इस प्रक्रिया को हम खत्म करने की तैयारियों में लगे हुए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपको अपडेट मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।